दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि इसी साल के आखिरी महीने में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और यही वजह है कि अब बिहार में राजनीतिक पार्टी जो है वह अपनी तैयारियां शुरू कर चुकी है। इस बीच एक बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि एक बार फिर राहुल गांधी बिहार आने वाले हैं। जी हां, पिछले कुछ महीनों में उन्होंने लगातार बिहार का दौरा किया है और एक बार फिर 15 तारीख को यानी कि 15 मई को राहुल गांधी बिहार के दरभंगा पहुंचने वाले हैं और वहां वह छात्रों के साथ संवाद करेंगे। आप लगातार देख रहे हैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अलग अलग लोगों से, अलग अलग फील्ड के लोगों से मिलते हैं, उनसे संवाद करते हैं, उनके बारे में जानते हैं और फिर उस बात को कहीं ना कहीं सरकार के सामने रखते भी हैं। और अब एक नई शुरुआत की जाने वाली है। 15 तारीख को बिहार में वो पहुंचेंगे और खुद अकेले नहीं पहुंचेंगे, बल्कि आपको बता दें राहुल गांधी के साथ 60 से ज्यादा, जी हां 60+ कांग्रेस के राष्ट्रीय लेवल के नेता जो हैं वह बिहार पहुंच रहे हैं और बिहार के लगभग हर एक जिलों में जो है एक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, चाहे वह हॉस्टल में हो या फिर उस शहर के टाउन हॉल में हो, लेकिन वहां पर इंतजामात किए जाएंगे ताकि छात्रों से बातचीत की जाए। इसे आप सीधे तौर पर छात्रों से एक संवाद का सम्मेलन समझ सकते हैं, जिसमें राहुल गांधी और कांग्रेस के अलग अलग लीडर जो है वो छात्रों के बारे में जानेंगे, छात्रों की समस्याओं को समझेंगे, उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनके क्या हालात हैं, इस सरकार में किस तरीके से उनके लिए काम हो रहा है, क्या वो निराश है नहीं है। इन तमाम चीजों को लेकर के राहुल गांधी बातचीत करने वाले हैं और उनके साथ 60 से ज्यादा यानी कि 60 से ज्यादा नेता बातचीत करेंगे। इस पूरे मामले को लेकर के आज पटना में सदाकत आश्रम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो काफी चर्चित नेता हैं बिहार के और कांग्रेस के लिए बहुत मुखर आवाज है, कन्हैया कुमार, उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह पूरी जानकारी दी कि आखिरकार इस सम्मेलन का क्या मतलब होने वाला है। उन्होंने बताया कि कैसे यह संवाद श्रृंखला की शुरुआत होने जा रही है और इससे सीधे तौर पर कहीं ना कहीं बिहार में 5 बिंदुओं पर बहुत काम होने वाला है। सबसे बड़ी चीज सामाजिक न्याय को लेकर के कांग्रेस ये कह रही है कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हम भागीदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम शिक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम स्वास्थ्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम कहीं ना कहीं नौकरी और भागीदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं। सीधे तौर पर यह बात जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी जो है वो दी गई है। साथ ही साथ आपको बता दें इस पूरे मामले में यह जानकारी दी गई कि कैसे सामाजिक न्याय के लिए काम करते हुए उन्होंने बताया। आगे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के वीडियो को देखेंगे जिसमें आप देखेंगे कि कन्हैया ने बताया कि कैसे जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर भी रिजर्वेशन का सिस्टम जो है वो हो सकता है और किस तरीके से संविधान में इसके बारे में जो है वो चर्चाएं की गई है। और कास्ट सेंसस को लेकर के उन्होंने बताया कि अगर सरकार आज कास्ट सेंसस कराने के लिए मजबूर हुई है तो आने वाले दिनों में सामाजिक न्याय के लिए 50% वाला जो सिस्टम है उसे खत्म किया जाएगा और जो पब्लिक सेक्टर है उसमें भी कहीं ना कहीं रिजर्वेशन का एक सिस्टम शुरू किया जाएगा। ये तमाम बातें जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मुख्य बिंदु है उसे देखिए। 5 प्रमुख विषय को हमारे ये मौजूद साथियों ने उठाया है। पहला विषय ये है कि लगातार मांग के बाद जो मौजूदा एनडीए की सरकार है वह इस बात के लिए स्वीकार की कि आगामी समय में जाति जनगणना की जाएगी। सवाल यह है कि जाति जनगणना की मांग हम लोग क्यों कर रहे हैं? सामाजिक न्याय की धरती है बिहार। जाति जनगणना की मांग हम इसलिए कर रहे हैं कि कई दशकों तक सामाजिक न्याय की नीतियों को लागू करने के बावजूद, आरक्षण की नीति को लागू करने के बावजूद आज भी आंकड़े ये कहते हैं कि समाज के अंतिम पायदान का जो व्यक्ति है आज भी उसको न्याय नहीं प्राप्त हो रहा है, जिसके बारे में डिटेल से इन साथियों ने आपके बीच में अपनी बात रखी। तो जो जाति जनगणना है उस जाति जनगणना का अगला कदम यह है कि यह जो 50% की सीमा है इस सीमा को समाप्त कर दिया जाए और ये हम संविधान के तहत कह रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 15(5) में यह प्रावधान किया गया है कि निजी क्षेत्रों में भी भागीदारी और आरक्षण को सुनिश्चित किया जाए। तो पहला मांग यह है कि जाति जनगणना हो और जाति जनगणना वैज्ञानिक तरीके से हो, लिपापोती नहीं हो और सही आंकड़ों के आधार पर 50% की सीमा को समाप्त किया जाए और निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण को, भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए। दूसरा सवाल यह है कि बिहार में अगर आप शिक्षा व्यवस्था को देखेंगे, शिक्षा की हालत यह है कि 3 साल की डिग्री 3 साल में नहीं मिलती है। प्रश्न यह है कि जब पूरे देश में 3 साल की डिग्री 3 साल में मिलती है तो बिहार में 3 साल की डिग्री 5 साल और 7 साल में क्यों मिलता है? वो बिहार जहां पर नालंदा विश्वविद्यालय रहा, वो बिहार जहां पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय रहा, वो बिहार जहां पर आजादी से पहले पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जिसको ज्ञान और मोक्ष की भूमि कही जाती है। आप बिहार में किसी भी धर्म का इतिहास उठा करके देख लीजिए, उसका इतिहास बिहार से जुड़ा हुआ है। देश का इतिहास बिहार के इतिहास के बिना पूरा नहीं होता है। उसी तरह से बिहार की प्रगति के बिना देश की प्रगति संभव नहीं है। ऐसे में बिहार की प्रगति के लिए, देश की प्रगति के लिए यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करना जरूरी है। 3 साल की डिग्री 3 साल में मिले, ये एक बात है। इसके तहत जो मुख्य सवाल ये है कि जहां शिक्षक नहीं है वहां शिक्षक हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाए। केजी से पीजी तक सरकार का फैसला है,
कि SC, ST, OBC, पिछड़ा, अति पिछड़ा और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए KG से PG तक फ्री एजुकेशन है, तो ये अलग अलग कॉलेज में अलग अलग फीस कैसे लिया जा रहा है, अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग फीस कैसे लिया जा रहा है, अलग अलग कोर्स के नाम पे अलग अलग फीस कैसे लिया जा रहा है। आप बीएड का फीस उठा करके देख लीजिए, आप BBA का फीस उठा करके देख लीजिए, आप मास कॉम का फीस उठा करके देख लीजिए। तो जब सरकार का फैसला है कि सरकारी संस्थानों में KG से PG तक शिक्षा मुफ्त होगी, तो इसको लागू क्यों नहीं किया जा रहा है? बिहार में प्लेसमेंट सेल को क्यों नहीं लागू किया जा रहा है? बार बार क्यों पेपर लीक हो रहा है? रोजगार का जो सवाल है, 4 लाख 4.5 लाख से ज्यादा पोस्ट खाली है, उन पोस्ट को क्यों नहीं भरा जा रहा है? और कोई परीक्षा, चाहे BPSC की हो, टियर 3 की परीक्षा हो, किसी भी डिपार्टमेंट की परीक्षा हो, उनको जो है नौकरी नहीं मिल रही है और रोजगार देने के बजाय बिहार सरकार लोगों को कर्जदार बना रही है। आप ये देखिए कि 2000 करोड़ से ज्यादा रुपया जो है बिहार के विद्यार्थियों के ऊपर कर्ज है। नौकरी मिलने से पहले, मतलब रोजगार मिलने से पहले एक विद्यार्थी जो है वो कर्जदार बन जा रहा है। तो सरकार से हमारी यही मांग है कि साहब, यह जो डबल इंजन की सरकार है, यह डबल इंजन जो है ना पूरा गुजरात की तरफ घुमा हुआ है। रोजगारों उधरे जा रहा है, नौकरियों उधरे जाएगा, बुलेट ट्रेन भी वहीं बनेगा, सारा डेवलपमेंट वहीं होगा। तो ये डबल इंजन जो है वो बिहार की तरफ क्यों नहीं घूम रहा है, जो रोजगार लेकर के आए। सरकार से यही मांग है कि लाठी नहीं नौकरी दो। और एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जो यहाँ साथी ने उठाया कि SC ST सब प्लान का पैसा आप किसी दूसरे चीज पे कैसे खर्च कर सकते हैं? आप जब भी सरकार के किसी नुमाइंदे से पूछेंगे कि यह जो मौजूदा डबल इंजन की सरकार है इसने क्या किया है, तो मुंह छूटते ही सबसे पहले वो कहेंगे हमने पुल बनाया, हमने सड़कें बनाई है। आप पुल बनाए हैं, सड़कें बनाए हैं, हालांकि अलग बात है कि यहाँ पे जो है पुल चोरी भी हो जा रहा है। जहां नदी नहीं है वहां भी खेत में पुल बन जा रहा है। सवाल यह है कि आप SC ST सब प्लान का पैसा दूसरे मद में, दूसरे हेड में कैसे खर्च कर सकते हैं? तो सुना आपने कन्हैया कुमार को, कहीं ना कहीं उन्होंने ये बातें बताई है कि न्याय संवाद श्रृंखला की शुरुआत होने वाली है। वो अलग अलग आने वाले दिनों में अलग अलग जिलों में अलग अलग कहा सकता है समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे, छात्रों से मुलाकात करेंगे, युवाओं से मुलाकात करेंगे और फिर एक कहा सकता है एक रिपोर्ट जो है वो बनाई जाएगी और उस रिपोर्ट को बना करके उस पर काम किया जाएगा। चाहे सरकार हमारी बने ना बने, लेकिन हम कांग्रेस के जो लोग होंगे वह उस काम को पूरा कराने की पूरी कोशिश करेंगे। जहां तक आपने सुना, कन्हैया ने साफ तौर पर कहा कि जिस स्टेट में आज भी ये हालात हैं कि 3 साल के कोर्सेज को पूरे होने में 5-5 साल 7-7 साल लग रहे हैं डिग्री मिलने में, वहां क्या हालात होंगे। जिस राज्य में साफ तौर पर आप जानते हैं कि हुकूमत ने साफ तौर पर यह बात कहा है कि इस देश में जो है KG से PG तक की पढ़ाई जो है वो पूरी तरीके से मुफ्त है। फिर अलग अलग कॉलेज, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में फीस अलग अलग तरह की क्यों है, फीस है ही क्यों, इन तमाम मुद्दों पर कन्हैया ने बातचीत की। अब देखना यह है जब राहुल गांधी पहुंचते हैं 15 तारीख को, तब क्या कुछ तस्वीरें सामने आएगी। क्या आपको लगता है कि इस बार बिहार में कांग्रेस अपनी हुकूमत बनाने जा रही है कहीं ना कहीं INDI महागठबंधन के साथ? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।